और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज से शुरू होने जा रहा है जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 क्लास 9th के लिए तैयारी, जो कि होगी हिंदी माध्यम से। और ये जो मैं आपको सॉल्यूशंस बनाऊंगा ये होगा आपके अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से। और ये बुक आपको अमेजोन पर या फिर फ्लिपकार्ट पर भी मिल जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही वो शॉप्स ओपन होंगे आपको शॉप पे भी आसानी से मिल जाएगा। तो हम लोग बिल्कुल चैप्टर 1 से बेसिक से बिल्कुल पढ़ाई करेंगे। सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, साथ ही साथ उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि सीटें होती हैं बहुत ही कम और बच्चे करते हैं काफी ज्यादा तैयारी। तो आप पीछे ना रह जाएं, इसलिए रेगुलर क्लास लीजिए। सुबह 7 बजे आपकी रेगुलर की क्लास होगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे हर क्लास और इम्पोर्टेंट जानकारी की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो चलो देखते हैं। जो इसका पहला चैप्टर है वो है परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या और इसके क्वेश्चंस अगर हम देखें तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगा। बेसिक आपको लास्ट ईयर के क्लासेस में आपको जो प्लेलिस्ट है वहां पर आपको मिल जाएगी सारी की सारी जो बेसिक मैंने पढ़ाया वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। लगभग सारे चैप्टर्स मैंने लास्ट ईयर भी पढ़ा दिए थे। तो हम लोग बिल्कुल शुरू से तैयारी करने वाले हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे अगर, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शून्य क्या है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य क्या है। ए प्राकृत संख्या है, बी पूर्णांक संख्या है, सी धनात्मक पूर्णांक है या डी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो भाई देखो शून्य क्या है। शून्य के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम चारों ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है प्राकृत संख्या है, यानी कि नेचुरल नंबर, है ना। प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है जिसको प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं, है ना। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिनका प्रयोग हम चीजों को गिनने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम इसी में कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5 और ये सोन ऐसे ही चलता रहे, ठीक है ना, जहां तक भी आती हो। तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्या। तो इसमें 0 तो नहीं आता, तो यानी ये तो ऑप्शन बाहर हो गया कि ए प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। फिर बी आता है, ठीक है। बी क्या कह रहा है? बी आता है पूर्णांक। अब किसने कहा पूर्णांक क्या होता है? देखो पूर्णांक क्या होते हैं? जितनी भी संख्याएं होती हैं, जितनी भी संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित होंगी वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? पूर्णांक हो जाएंगे। तो उसमें क्या आएगा? 0, धनात्मक संख्याएं 1, 2, 3 ऐसे ऐसे करके, हाँ, और -1, -2, -3 इस तरह से करके कई सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। तो उसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आती हैं। चलो बात आ गई समझ में। लेकिन 0 क्या है? 0 धनात्मक संख्या या ऋणात्मक? तो 0 के बारे में जान लो। 0 ना तो धनात्मक संख्या बच्चा और ना ही ऋणात्मक, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, ठीक है। तो इसमें जो सी और डी ऑप्शन है आपका, कौन कौन सा? सी तो हो गया कौन सा? ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये जो ऋण वाले पूर्णांक होंगे यही हमारे सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और जो ये धन वाले होंगे ये क्या हो जाएंगे? जो पॉजिटिव है ये हो जाएंगे हमारे धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाँ। अब आपको आंसर पता लग गया होगा कि शून्य क्या है। तो शून्य क्या है? एक पूर्णांक है। प्राकृतिक संख्या तो हो नहीं सकती क्योंकि इसमें 0 आ ही नहीं रहा। तो 0 क्या पूर्णांक क्या होता है? जो नंबर संख्या रेखा पे जो भी आएंगे वो पूर्णांक होंगे। तो इनमें धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है ना। तो 0 क्या होगा? धनात्मक है। तो मैंने कह दिया 0 ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है। तो 0 क्या है? एक पूर्णांक है। तो यानी पहले का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा बच्चा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात। इसके साथ एक चीज और भी जान लो, ये जो प्राकृतिक संख्याएं होती है ना, इसी में अगर हम 0 इंक्लूड कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं, वोल नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में आगे भी क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जान लो कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्या होती है कि 0 और प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। यानी 0 के साथ साथ क्या क्या आना चाहिए? 0 के साथ 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके जहां तक भी आता हो, तो ये क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या है। समझ में आ गई बात। तो पहले क्वेश्चन में जितना भी चीजें बन सकता था वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है। बात हम पहले कर लेते हैं। देखो 2 तरह की चीजें, एक होती है भाज्य संख्याएं, ठीक है, और दूसरी होती है अभाज्य संख्याएं।
अब ये भैया कौन सी वाला है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। नाम से ही लग रहा है भाज्य, ठीक है ना। जो एक, ठीक है, एक या फिर खुद, ठीक है, स्वयं से, एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, ठीक है, अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, ठीक है ना, तो इन्हें क्या कहलाते हैं, भाज्य संख्या कहलाते हैं। अब ये पूछोगे ये कैसे होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि, अच्छा अभाज्य भी लिख लेते हैं, जो संख्याएं एक और स्वयं से विभाजित हों, किसे, एक और स्वयं से विभाजित, ठीक है, और इसके अलावा किसी और ऑप्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, कोई किसी और से ना हो। अगर केवल वो संख्या एक और खुद से विभाजित हो तो वो संख्या अभाज्य कहलाती है। अब एग्जाम्पल चलो देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर अगर हम देखें, कुछ संख्याएं लिख देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतनी संख्याएं लिख देता हूँ ना, इतने में आपका क्लियर हो जाएगा। अब बताओ बाबू, दो क्या है, भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या, बताओ। जो भाज्य संख्याएं होंगी उन पर मैं गोला करता चलूंगा, ठीक है ना, तो दो क्या, और जो अभाज्य होंगी उन पर ऐसे टिक करता चलूंगा, तो समझते रहना। भाज्य क्या है, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य से विभाजित हो, और भाज्य क्या है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित ना हो, केवल एक और स्वयं से ही विभाजित हो। जैसे 2 है, तो 2 किससे किससे डिवाइड होगा, 2 अगर हम डिवाइड करना चाहें तो किससे होगा भाई, 1 से होगा और 2 से होगा। इसके अलावा कोई और संख्या जो इसको पूरी तरह से काट सके, पूरी तरह से विभाजित कर सके, नहीं होगा। तो इसका मतलब 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 देखो, 1 से ये कटेगा, साथ ही साथ 2 से क्या ये कटेगा, नहीं, 3 से कटेगा, यानी 1 और 3 से विभाजित हो रही है, किसी और संख्या से विभाजित नहीं हो रही, यानी 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अब आते हैं 4 पे, तो 4 के बारे में बताओ, 4 क्या है, 4 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 4 से कटेगा, यानी 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, इसके अलावा भी इसका एक और ऑप्शन मिल रहा है 2, यानी ये 3 संख्याओं से विभाजित हो रही। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भाज्य संख्या है। बताओ, अब तो बात आगे समझ में है ना भैया, बताओ। चलो अब आप लोग बताओगे 5 क्या है, भाज्य है या अभाज्य, भाई 5 क्या है, 1 से कट रहा है ये, यानी 1 से विभाजित होगा, फिर ना तो 2 से हो रहा है, ना तो 3 से हो रहा है, ना तो 4 से हो रहा है, फिर सीधा सीधा ये 5 से हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी क्या है, ये अभाज्य संख्या है, सही है ना, ये अभाज्य संख्या है। यहाँ पर मुझे टिक करना है ना, तो ये टिक कर लिया, ठीक है ना। ये मैं गोला बनाने जा रहा था, लेकिन ये वो तो भाज्य पे बनाना है, तो ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 6 के बारे में समझ गए। 6 देखो, 1 से कटेगा, फिर 2 से विभाजित होगा, फिर 3 से होगा, फिर 6 से होगा, यानी 1 और खुद के अलावा भी तो ये अन्य संख्याओं से विभाजित हो रही है ना, यानी ये 1 से भी हो रहा है बाबू, ये 2 से भी हो रहा है, ये 3 से भी हो रहा है, और ये 6 से भी हो रहा है, सही है। तो 1 और खुद के अलावा भी तो किसी से 2 संख्याओं से विभाजित हो रहा है ना, तो इसका मतलब 6 क्या है, 6 क्या है भाई, 6 भाज्य संख्या होगी ना, 6 भाज्य संख्या होगी। 7 क्या है, 7 1 से विभाजित होगा, स्वयं से होगा, यानी ये अभाज्य संख्या है। 8 क्या है, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से होगा, यानी ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारी भाज्य संख्या है। 9 देखो, 9 के बारे में क्या कहोगे, 9 के बारे में बताओ भाई, सभी लोग कमेंट करके बताओ 9 क्या है। 9 और 10 क्या है, ये बताना है आपको। 9 और 10 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। जिन बच्चों का जवाब सही रहेगा उनको क्या मिलेगा, एक हार्ट मिलेगा, है ना। और साथ ही साथ हो सकता है अगली क्लास में उनका नाम भी अनाउंस कर दूं, तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। 9 और 10 ये क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। अब चलो आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है बाबू, क्वेश्चन ये फिर से एक बार पढ़ो कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। 2 अंकों की बात कर रहा है, तो ए हमारा कितना दिया गया है 93, बी कितना दिया गया 97, सी दिया गया 89 और डी दिया गया 101। तो डी तो बाहर हो गया। डी क्यों बाहर हो गया, क्योंकि 101 में बाबू 3 संख्याएं हैं। कितने अंक हैं, 3 अंक है ना। तो यहां पर 2 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ रहा है,
तो दो अंकों में देखो, एक तो 93 है, एक तो 97 है और एक 89 है ना। 93 के बारे में देखो, तो 93 किससे किससे विभाजित होगा? 3 से होगा, 1 से तो होगा ही, साथ में ये 3 से भी हो रहा है, 1 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, फिर लास्ट में ये 93 से तो हो ही रहा है, तो इसका मतलब ये तो 3 होगी। तो ये क्या हो गया हमारी? ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? ये हमारी हो गई भाज्य संख्या। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं सही है। 97 में आओ, 97 किससे विभाजित हो रहा है भाई? 97 किससे विभाजित होगा? खुद देखो, 97 किसी संख्या से विभाजित, ये 1 से डिविजिबल है और उसके बाद ये 97 से, यानी 197। इसके अलावा ये किसी और से विभाजित नहीं है, तो यानी ये अभाज्य संख्या है। 89 भी अभाज्य संख्या है। 89 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। लेकिन इसने क्या पूछा? बड़ी से बड़ी। क्वेश्चन में इसने क्या कहा? बड़ी से बड़ी। तो 89 से तो 97 बड़ा है ना। 89 से 97 क्या है? बड़ा है। इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ आपको बात आ रही समझ में? सबको, सभी को बात आ रही समझ में? किसी को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो जरूर बताना, ठीक है। यहाँ पर अगर किसी को कोई भी दिक्कत होगी तो बताना जरूर।